गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 का रेशनल नंबर जो है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो उसका कुछ हम प्रश्न देखेंगे। तो एक्सरसाइज 1 हम देखते हैं, इसे कुछ प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 कि -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। स्टूडेंट देख सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन है कि -4/5 को ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका हर क्या हो, वो निम्नलिखित है 30 हो। तो यहाँ -4/5 है, तो इसका हर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो 30 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 30 लाने के लिए इसमें हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर में भी 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा -24/30। ये पहला क्वेश्चन रहेगा। तो ये हो गया परिमेय संख्या। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे हम -4/5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 6 मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका -24/30। उसी तरह बी नंबर में -45 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हर होना चाहिए। तो -4 है, -4/5 है। इसमें हम जब -9 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -45 नीचे तो आ जाएगा। -9 मल्टीप्लाई करेंगे तो -45 नीचे आ जाएगा। ऊपर में क्या होगा, ऊपर में -9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौके 36, तो ये प्लस हो जाएगा। ऊपर में +36/-45 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर रहा। फिर उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। तो -36/60 को परिमेय संख्या में व्यक्त करना है। संख्या में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। तो उसका उत्तर देखेंगे, -36/60 दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 12 से भाग कर देंगे। 12 से भाग कर देंगे, 12 से भाग कर देंगे तो नीचे तो 5 आ जाएगा कट के, 12×5 = 60, और 12 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 12×36, तो यहाँ -3 आ जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स क्या करना है, इसमें -36/60 दिया हुआ है। हमको इसका हर चाहिए, यानी कि हर नीचे हमको 5 चाहिए। तो नीचे 5 चाहिए तो क्या करेंगे, 12 से भाग करेंगे तो 12×5 = 60, 5 और में चल जाएगा। और 12 अगर भाग किए तो उसी संख्या से ऊपर भी भाग करना है हमको। तो 12×36 -3। तो ये इसको उदाहरण है। तो इसमें ध्यान देना है कि जो संख्या आप नीचे भाग करेंगे उसी संख्या से आप ऊपर भी भाग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद 3 नंबर देखेंगे क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को, निम्नलिखित परिमेय संख्या को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको समझना जरूरी है। दिया हुआ है ए नंबर में -8/6
ये पहला क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं कि कैसे इसको स्टैंडर्ड में करना है। तो ऐसी संख्या को खोजना है जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो ऊपर नीचे में। तो सबसे पहले हम इसको 2 से भाग करते हैं। तो 2 से भाग करने पर ये 3 आ जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -4/2, सॉरी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड रूप में कैसे है, क्योंकि -4 और 3 का कॉमन फैक्टर 1 है। अब किसी से नहीं कटने वाला है ये, अब किसी से नहीं कटने वाला है। अगर ऊपर 2 से कटाएंगे तो 2 से 3 तो कटेगा ही नहीं, नहीं कटेगा। तो इसका कॉमन फैक्टर 1 है, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो अब बी नंबर देखते हैं। तो सी नंबर देखेंगे। सोलह बटे 24 को हमको 8 से भाग करने पर इसका मानक रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको क्या करना है, 8 से अलग अलग भाग करना है। अंश को 8 से भाग कर देना है और 8 से फिर 24 को भाग कर देना है। तो जब भाग करेंगे तो 2/-3 आएगा। और 2 जो होता है वो किससे बना होता है, -1 और गुना -2 से। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, पॉजिटिव 2 आएगा ना, ये 2 आएगा। तो हम इसको लिख देंगे और -3 को हम -1/3 लिख दें तो कट जाएगा, तो ये -2/3 इस रूप में लिख सकते हैं। फिर से मैं बता देता हूँ एक बार कि जो जो पॉजिटिव चीज़ -2 होता है, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ -1 इंटू -2। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा और -3 किससे आएगा, -1 इंटू 3। तो आप इसको ऊपर नीचे करेंगे तो -1 कट जाएगा, तो -2/3। आप समझिएगा दोस्तों। चलिए इसका आगे का क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 है ये एक्सरसाइज 1.1 का। तो इसको हम देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में प्रत्येक युग में कौन सी संख्याएं बड़ी है। तो ए नंबर जो है वो सॉरी 2/3 हम देखेंगे और 5/2 में कौन सी संख्याएं बड़ी है। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका निकालेंगे, 3 और 2 का। नीचे में 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। 3 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 2/3 को हमको यहाँ नीचे 6 बनाना है। इसको 6 बनाने के लिए हमको 2 मल्टीप्लाई करना होगा और ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये नंबर मेरा आ गया 4/6, आप देख सकते हैं। उसी तरह 5/5 ये नंबर को 5/2 को हमको नीचे में एलसीएम चाहिए 6। तो इसमें हम फिर 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर हो गया 15/6। तो ये नंबर जो है वो ये दोनों नंबर मिलके क्या आ गया, 4/6 और 15/6, जैसे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें करना क्या है, आपको 4/6 और 15/6 में इसमें नंबर को खोजना है कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसके बीच में क्या होगा, हम बढ़ाते जाएंगे। तो 4/5/6, उसी तरह ऊपर चलते जाएगा डॉट डॉट, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 12/6, 13/6। ठीक है, तो ऊपर में जो बड़ा है वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ये तो कॉमन है, ये तो एलसीएम है 6 6। तो ऊपर में जो बड़ा होगा
तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर ये हो जाएगा कि 15/6 वो हमेशा बड़ा होगा किससे? 4/6 से। तो इसको हम जब फिर वापस उसी रूप में जब लेंगे तो हमेशा जो क्या हो जाएगा, 5/2 बड़ा हो जाएगा, किससे बड़ा हो जाएगा? 2/3 से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब समझ गए इस तरह का क्वेश्चन। अगेन हम बी नंबर देखेंगे। बी में देखेंगे, बी में क्या है? बी में है 1/2 और 0 में कौन बड़ा है? तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, 1/2 और 0 को हम लिख सकते हैं 0/2। हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, 0 को, और इसको इस रूप में लिख सकते हैं 1/2। तो जाहिर है ऊपर में से जो बड़ा है वो 1 है, तो 1/2 वो हमेशा बड़ा होगा 0/2 से। ठीक है, और 1/2 वो हमेशा बड़ा होगा 0 से। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए? चलिए आगे इसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्याओं को लिखिए। निम्नलिखित स्टूडेंट देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। निम्नलिखित संख्याओं के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखना है। तो इसका हम उत्तर सबसे पहले ये देखते हैं, 2/5। जैसा कि मैंने पहले बताया, जो भी संख्याएं आपको इसमें मल्टीप्लाई कराना है तो आप 0 के अलावा कुछ संख्याओं को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका समतुल्य निकालेंगे, तो पहला क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से गुना करने पर कैसे गुना करेंगे? ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो 2/5 है तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये संख्या हो जाएगा 4/10। 4/10 आ गया। फिर उसी तरह दूसरा 2/5 में हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6/15। उसी तरह तीसरा जो हो जाएगा 2/5 में हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8/20। तो ये हो गया समतुल्य संख्या, हो गया समतुल्य। किसका समतुल्य होता है? 2/5 का ये समतुल्य संख्या हो गया। ठीक है, आपको 0 मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, उस तरह क्वेश्चन बी देखते हैं आगे। क्वेश्चन बी में क्या है? क्वेश्चन बी में ये है, क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन बी, 5/-7। फिर उसी तरह इसका समतुल्य निकालेंगे तो 5 में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे और -7 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10/14। सिमिलरली 5/7 में हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15/-21। उसी तरह 3 पूछा है स्टूडेंट्स, तो एक और निकाल लेते हैं। 5/7 में -7 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/-28। -20/28, तो ये रहा समतुल्य, ये समतुल्य रहा, ये समतुल्य संख्याएं। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है ये? क्वेश्चन नंबर 6 का सी देखेंगे। सी है 3/8। इसका समतुल्य निकालना है, 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे क्या करेंगे, हम एक पहले 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3/8 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 6/16।
तो ये पहला हो गया समतुल्य। उसी प्रकार इसमें 3/8 में हम फिर 3 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ 9/24, तो ये दूसरा समतुल्य हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप समझें। तो ये वीडियो लंबा ज़रूर हो रहा है, तो क्या करें, कोई उपाय है नहीं। तो यही एक उपाय है कि किस तरह आप मेरी बातों को समझ रहे हो, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। चलिए तो देखते हैं, 2 समतुल्य हो गया। एक और निकाल लेते हैं। 3/8 में आप किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे, जरूरी नहीं कि 3 है 4 है, आप 10 15 किसी भी संख्या को आप गुना कर सकते हैं। तो मैं 4 मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर नीचे, ये न्यूमरेटर में 4 मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में 4 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 12/8 × 32, तो ये तीसरा समतुल्य निकल गया, समतुल्य। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। हम आगे देखेंगे इसका डी, क्वेश्चन नंबर 6 का डी भी देखेंगे। डी में क्या है, -2/3 है, -2/3 है। तो इसका समतुल्य क्या होगा, फिर उसी तरह आप -2/3 को इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये निकल जाएगा -4/6। ये कट के फिर वही 4/6 ही होगा, तो कोई दिक्कत, हम इसको इसी रूप में रहने देते हैं। तो ये 1 नंबर हो गया। फिर आपको करना क्या है, -2/3 में आपको 3 मल्टीप्लाई करना ऊपर नीचे, तो -6/9, ये दूसरा समतुल्य हो गया। उसी तरह -2/3 में हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे, तो -8/4 इसको इसी रूप में लिख सकते हैं, कट जाएगा तो 8/12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा समतुल्य। और हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद आपको फिर बताते हैं। स्टूडेंट, जैसे को आप क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का आरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले बताते हैं कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम होता क्या है। तो सबसे पहला जो है ये पॉइंट, आरोही क्रम को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम, इसको बता देते हैं ताकि समझ में आ जाए। जैसे 1 2 3 4, ये आरोही क्रम में है, आरोही क्रम में और बढ़ते हुए क्रम में सजा सकते हैं। ठीक है, उसी तरह दूसरा है पॉइंट्स में अवरोही क्रम जो होता है वो घटते हुए क्रम होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, जैसे 8 6 4 2 1, इस तरह का नंबर जो होता है वो घटते हुए क्रम में है। 3 2 1 0, ये घटते हुए क्रम में हो गया। चलिए तो इसको क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो क्वेश्चन मेरा ये था कि 1/2 और 2/9 और 4/3 और 1/6 को आप आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले छोटा लिखना है। चलिए इसका सबसे पहले जो एलसीएम है, इसका एलसीएम निकालते हैं। किसका, 2 9 3 6, इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18, इसका एलसीएम हो जाएगा 18। अब नीचे में क्या करेंगे, सबका एलसीएम हम 18 लिखेंगे। तो 1/2 था पहला, 2/9 है और
4/3 है, 1/6 है, इसी रूप में है। तो हम इसको ये संख्याएं हैं, ये नंबर जो है इसको आरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम हम देख लेंगे। ये 18 है, तो हम नीचे में सबका 18 करेंगे। ये इसका एलसीएम 18, फिर 2/9 का एलसीएम 18, फिर 4/3 का एलसीएम 18, फिर 1/6 का एलसीएम 18 करेंगे। तो 18 कैसे हुआ, इसमें हम तो क्या क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें हम 9 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 9/18। फिर इसी तरह इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18, यहाँ 18 है ही, तो ऊपर में 4 हो गया। फिर इसी तरह इसमें 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 गुना करेंगे, 6 × 18 हो गया, तो ऊपर में भी 6 गुना करेंगे, 6 × 24 हो गया। फिर यहाँ 6 है तो नीचे 18 है, तो 18 को 6 में क्या गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3/18 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है। इसको एलसीएम निकाल के नीचे में अल्सरा करने के लिए जो संख्या की ज़रूरत पड़ेगी उसमें उसको आपको गुना कर देना है। गुना करने के बाद हम देखेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में सबसे, तो इसका एलसीएम नीचे जो है हर इसका समान हो गया। अब ऊपर में जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा छोटा होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3/18 लिखते हैं, उसके बाद 4 है, 4/18 हो जाएगा, उसके बाद 9/18 हो जाएगा, उसके बाद 24/18 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहा। तो ये रहा आज का वीडियो, आगे हम देखेंगे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।